हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एक बार फिर इस चैनल पे। और ये हमने इस चैनल पे ये सीरीज शुरू करने का सोचा है जिसमें हम पिछले पूरे हफ्ते में फुटबॉल वर्ल्ड में जो कुछ भी हुआ है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन पर अपने ओपिनियंस रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपनी उंगली उठाकर इस सब्सक्राइब के बटन पर जरूर अपनी उंगली को रख दें और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ये जानने के लिए कि आपको ये वीडियो पसंद आती है या नहीं। तो भाई, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस हफ्ते की हाईलाइट तो चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 ही रहा है, पर इससे पहले हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी चीज़ों की, लीग्स की। तो शुरू करते हैं हम प्रीमियर लीग से। तो यार देखो, प्रीमियर लीग में आर्सेनल ऑन टॉप है। आर्सेनल ने अपना मैच भी जीत लिया था 2-0 से एवर्टन के अगेंस्ट। तो आर्सेनल अभी टॉप पे है और मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग में ना टॉप 2 की रेस तो खत्म ही हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने अपना वेस्ट हैम से मैच ड्रॉ कर लिया था। और इस तरह से मैनचेस्टर सिटी ने अपने राइवल आर्सेनल को एक फेवर कर दिया और इसलिए वो अभी अच्छे खासे मार्जिन से टॉप पे हैं। और अब यहाँ से अगर आर्सेनल बॉटल करती है तो भाई मेरा एक सजेशन है उनके बोर्ड को, उनके कोच को, उनके प्लेयर्स को कि भाई छोड़ दो, छोड़ दो, तुम छोड़ दो फुटबॉल। वैसे वो नहीं करने वाले बॉटल। और अब प्रीमियर लीग में बस 3, 4 और 5 नंबर पोजीशन की रेस जिंदा है, जिसमें थर्ड पोजीशन पे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, क्योंकि उनने एस्टन विला को जो फोर्थ पोजीशन पे है उन्हें 3-1 से हरा दिया था अभी। तो वो 54 पॉइंट्स के साथ थर्ड स्टेज पर बैठे हुए हैं अभी, जो कि उन्हें रहना चाहिए थर्ड पर यार। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें थर्ड पर रहना चाहिए एटलीस्ट। बाकी एस्टन विला फोर्थ पर ही रहने वाली है। और भाई, लिवरपूल और चेल्सी ने जो मदद की है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की, अपने अपने मैच, एक चेल्सी ने हार लिया न्यूकासल से, और अपना लिवरपूल वाले, भाई लिवरपूल वालों का पता नहीं मतलब क्या चल रहा है भाई। अपना मस्त है उनका भी ना, हॉटस्पर से हार के, और हारे नहीं थे आई थिंक, ड्रॉ किया था, उससे ड्रॉ करके फेवर कर दिया उनने। तो वो 49 पे है और चेल्सी 48 पर है। फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर है ये दोनों। तो अब यहाँ से ये जंप तभी कर पाएंगे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला अपने पॉइंट्स ड्रॉप करें, जो कि यूनाइटेड करे इसका मुझे अभी डाउट है ना। अब बात करें अगर ला लीगा की, तो ला लीगा में भाई दो, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों अपने अपने मैच जीत कर आ रही है। बार्सिलोना ने अपना मैच सेविया से जीत लिया है, जो मैं चाहता था कि हार जाए, पर उन्हें भी बदला लेना था ना यार। सेविया ने पिछले बार उन्हें हराया था कुत्तों की तरह, 4 एक गोल मार के आई थिंक। तो वो वाली स्कोर लाइन मैच करनी थी, इसलिए उन्होंने 5-2 मार दिया भाई। ये 5-2 की, भाई ये 5-2 की स्कोर लाइन तो पीछे नहीं छोड़ रही। ठीक है, फिर इसके बाद मैड्रिड ने एल्चे से अपना मैच जीत लिया। एल्चे से 4-1 से जीता, कन्विंसिंग विन थी, बट एल्चे स्ट्रगलिंग टीम है तो उतना ज़्यादा है नहीं। अब बात करें अगर यूसीएल की, तो भाई देखो, यूसीएल के इस राउंड ऑफ 16 ने प्रीमियर लीग के फैंस की और प्रीमियर लीग की टीम्स की आंखें खोल दी। समझिए आप, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप की जा रही थी ना, इतना ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था प्रीमियर लीग की टीम्स का। भाई 6 टीमें हैं राउंड ऑफ 16 में, अरे प्रीमियर लीग बेस्ट लीग बन गई है वो। अरे भाई, सारे लेवल्स दिखा दिए सारे ला लीगा की तीनों टीमों ने, तीनों चैंपियंस लीग की टीम को बाहर कर दिया। और बहुत बुरी तरह, दो तो मतलब बुरी तरह तोड़ा के बाहर हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको। एथलेटिको ने भी पहले लेग में 3-5-2 से आई थिंक हरा रही थी उसको, बट सेकंड लेग में स्पर्स ने थोड़ा अच्छा किया ना। तो एग्रीगेट 7-5 के उससे एथलेटिको जीत चुकी है इसको। उसके बाद रियल मैड्रिड और सिटी, बॉस, रियल मैड्रिड ऑन टॉप। मतलब सिटी वही पेप गार्डियोला को रुला दिया रियल मैड्रिड ने और आर्बेलोआ ने। बढ़िया था, मतलब 5-1 से सिटी को हरा दिया और एतिहाद पे जाके भी हराया था हमने, ऑल्दो 2-1 की विन थी, पर बढ़िया दोनों गोल विनी ने मारे और ऐसा वाला भी कर दिया और ये फ्लैग पे भी कर दिया और सबको उनके लेवल्स दिखा दिए भाई। इसके बाद बार्सिलोना, तो मेरे ख्याल से भाई बार्सिलोना की पहले तो, इधर आओ, बार्सिलोना की जो है एकेडमी को बैन करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ, पीएसजी ने भी चेल्सी को बुरी तरह हराया, ठीक है। उसके बाद रियल मैड्रिड ने सिटी को बुरी तरह हराया, ठीक है। पर यार, बार्सिलोना के पास साइनिंग भी नहीं है, प्लेयर भी नहीं। 37 साल का बुढ़ा उनका स्ट्राइकर खेल रहा है, 17-17 साल के लड़कों को वो एकेडमी से ला ला के खिला रहे हैं और इस तरीके की परफॉर्मेंस दे देते हैं यार। और दूसरी मैं बताऊं, इस मैच की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको को। हुआ क्या था, पहले हाफ में बार्सिलोना ने बढ़िया गेट खोला रूम का, बेड पे बढ़िया गुलाब उलाब की पत्तियां बिछा के रखी थी और
लेटी हुई थी बार्सिलोना, ठीक है। निमंत्रण दिया उन्होंने न्यूकासल को कि आओ, लेटे हुए हैं, हमारे ऊपर आके लेट जाओ। पर जैसे ही सेकंड हाफ चालू हुआ, भाई गेम ही पलट गया। एक मतलब बार्सिलोना ऊपर, न्यूकासल नीचे, और बहुत बुरा हाल हुआ भाई, बहुत बुरा। देखा नहीं गया मुझसे वो न्यूकासल का हाल। मतलब मैं बता नहीं कर सकता, बयां नहीं कर सकता क्या। नहीं करना चाहिए यार ऐसा, बारसा को नहीं करना चाहिए। हम रियल मैड्रिड फैन को डर लगता है भाई, अभी एक एल क्लासिको बचा है, समझे आप। और इसके बाद लिवरपूल ने फाइनली अपना कमबैक करते हुए एनफील्ड पर 4-0 से तोड़ा है भाई गैलेटैसरे को। और इस टीम का मेरे को समझ में नहीं आता, अभी कुछ दिन पहले ये टॉटनहम से जो रेलीगेशन फाइट कर रही है उससे ड्रॉ करके आ रहे हैं, और अब गैलेटैसरे को 4-0 से हराया यार। मतलब जहाँ मुझे तो उम्मीद नहीं थी भाई, कम थी थोड़ी, थी तो क्या, एनफील्ड पे लिवरपूल से उम्मीद ना रखना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। पर मुझे लग रहा था कि भाई 1-0 की लीड है, कहीं गैलेटैसरे डिफेंड कर जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, लिवरपूल ने कुत्ता बनाया उनको। और अगर ऐसे ही लिवरपूल खेलते रहे तो भाई कितने खुश रहे ना उनके फैन, क्या ज़रूरत है भाई, खेल लो ना ऐसे, अच्छा खेल रहे थे तुम कल। उसके बाद बायर्न ने एटलांटा को, आई थिंक बायर्न एटलांटा को ऐसे समझ रही थी कि मतलब पता नहीं कौन सी थर्ड टियर की टीम आ गई है। भाई 10-2 से हराया यार, एग्रीगेट पे हराया 10-2 से। मतलब हद है यार, क्या कर रहे हो भाई। बिना हैरी केन के पहले लेग में तुमने पेल दिया, दूसरे लेग में हैरी केन था उसके साथ पेल दिया, मतलब रहम कर लो यार थोड़ा सा। और भाई इस पूरे यूसीएल का सबसे बड़ा कमबैक स्पोर्टिंग ने किया है। इसकी टांग बोलो को जो कूटा है ना उनने रख के, दिखा दिया कि भाई तुम्हारा फेरी टेल मूवमेंट खत्म हो चुका है यार, अच्छे खिलाड़ी हैं स्पोर्टिंग के पास। और भाई बोधो ने बॉटल कर दिया यार अपनी लीड, मतलब 3-0 की लीड थी। यही होता है ना जब आप एक्सपीरियंस्ड टीम हो, तो आप रियल मैड्रिड वाला काम करोगे कि आप अपनी लीड डिफेंड भी करोगे और थोड़ा अटैकिंग भी खेलोगे। पर आप बोडो हो तो आप फिर अपनी लीड डिफेंड नहीं कर पाओगे स्पोर्टिंग के अगेंस्ट। और स्पोर्टिंग तो गुस्से में आई थी मेरे ख्याल से, 5 गोल मारे, 5 गोल तोड़ दिया एकदम से। बोडो को उनने सारे चूर चूर कर दिया उनको, लेवल्स दिखा दिए उनके। हालांकि बोडो के लिए बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो चाहता था कि बोडो आगे जाए यहाँ से, क्योंकि आई लव व्हेन अंडरडॉग विन। तो ये एक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा देख के कि बोडो इस तरीके से हारी है, क्योंकि यार अच्छा सीजन जा रहा था उनका, ठीक है। और जहाँ से जिस तरीके से वो जहाँ से उठ के आए थे और जो टीमों को उन्होंने हराया था, तो वो डिजर्व करते थे जीतना। बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वही जीतता है जो उस दिन पे अच्छा खेलता है। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है। तो एक तरीके से ठीक ही है, स्पोर्टिंग ने अच्छा गेम दिखाया, अच्छा खेला, स्पिरिट दिखाई और जीत लिया मैच अपना। बाकी अब क्वार्टर फाइनल्स में भाई देखो, लिवरपूल को पीएसजी मिल चुकी है, और लिवरपूल जीतने के बाद सोच ही रहे होगी कि भाई यही क्यों फंस जाते हैं हर बार हमारे सामने। मतलब ये मज़ेदार मज़ेदार टाई है ये देखने के लिए। इसके बाद आर्सेनल को स्पोर्टिंग मिली है, आर्सेनल को निकाल देना चाहिए, इसमें स्ट्रगल नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि भाई आर्सेनल का ये सीज़न अच्छा जा रहा है यार। भले ही वो कितना ही बेकार गेम खेलते हो, गेम देखने में बोरिंग सा लगता हो, पर अभी जो उनने किसको हराया, लेवरकुसन को हराया थे ना, उसके अगेंस्ट जो 2 गोल मारे थे वो बहुत प्यारे गोल थे। अच्छा लगा मुझे वो देख के कि उनने सेट पीस के अलावा भी गोल मारे हैं। वरना सेट पीस एफसी तो नाम है ही उनका। इसके बाद बारसा और एथलेटिको का, भाई साहब बारसा को मिलेगा मौका अपना बदला लेने का, और वो भी यूसीएल के क्वार्टर फाइनल्स में। क्या स्टेज है यार, अब बारसा को बदला ले लेना चाहिए। पर बारसा के साथ एक दिक्कत है, पता है क्या, रिटर्निंग लेग इस बार एथलेटिको पे है। ये वाला लेग तो उनका रिटर्निंग कैंपेनाउ पे था, तो यहाँ तो पेल दिया उनने न्यूकासल को। हर कहीं भी होता है, न्यूकासल को तो वो वैसे ही पेल देते। लेकिन अब एथलेटिको से है भाई, तो ले लो बदला। बारसा फैंस बताओ बदला ले पाओगे या नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जरा जल्दी जल्दी। उसके बाद रियल मैड्रिड और बायर्न का, मैं बता रहा हूँ, मैं भाई कोर्तुआ अरे यार बायर्न को भाई 10-2 से हराया बायर्न ने यार। डरने की जरूरत तो है हमें, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा डर तो लगना चाहिए ना भाई। भले ही हमारी टीम ने सिटी को हरा के आ रही है, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, सिटी भी एक स्ट्रगलिंग टीम ही है, कोई सिटी भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही है अभी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बायर्न से रियल मैड्रिड को थोड़ा थोड़ा डरने की जरूरत तो है। पर रियल मैड्रिड तो रियल मैड्रिड ही है भाई, उस उनके दिन पे वो किसी को भी पेल सकते हैं, कोई बायर्न, कोई चेल्सी, कोई सिटी, कुछ नहीं लगता उनके सामने।
तो अगर वो दिन उनका हुआ तो फिर बायर्न का एक अच्छा खासा सीजन बिना यूसीएल के खत्म हो जाएगा यहीं पे। बाकी देखते हैं क्या होता है। रियल मैड्रिड के फैंस बताओ मेरे को क्या लगता है, आपको क्या हो सकता है इस टाइम में, कौन जीतने वाला है। और भाई इंटरनेशनल फुटबॉल में क्या भसड़ मची हुई है यार। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेसी ने अपने 900 गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो भाई मेसी और बारसा फैंस को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं भी खुश हूँ यार, अच्छा खिलाड़ी अगर कुछ करता है तो अच्छा लगता है मुझे भी। बाकी एफकॉन में मोरक्को को विनर घोषित कर दिया गया है भाई। मतलब क्या क्या कर रहे हैं भाई ये अफ्रीकन नेशंस क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहते हो। 2 महीने बाद आप रिजल्ट को ओवरटर्न करके मोरक्को को विनर डिक्लेयर कर रहे हो। मतलब हैव यू लॉस्ट इट, व्हाट इज दिस मैन। एकदम पॉलिटिकल डिसीजन है, एकदम पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यार देखो, आपने जो रीजन दिया है कि फोरफीट कर दिया था सेनेगल ने, सेनेगल ठीक है बाहर गए थे वो लोग, गुस्सा हुए थे, बट यार दे केम बैक ना। उन्होंने पूरा मैच फिनिश किया। ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट या 2 मिनट के लिए भी मैच को बंद करवा दिया है और 2 मिनट पहले भी निकल गए। उन्होंने पूरा मैच खत्म किया। और अगर आपको ये डिसीजन लेना था तो या तो आप ऑन दैट डे ले सकते थे कि भाई अब ये लोग बाहर चले गए हैं तो हम नहीं खिलाएंगे। आप लोग उन्हें उनके आने का वेट कर रहे थे, उनको मनाया आपने, बुलाया आपने, फिर उसके बाद ये क्या है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग आई थिंक। और भाई फाइनलिज्मा कैंसिल हो चुका है फाइनली, क्योंकि अग्रीमेंट नहीं आ पाया इस बात पे कि फाइनलिज्मा को खेला कहाँ जाएगा। क्योंकि मिडल ईस्ट में तो लड़ाइयाँ हो रही हैं। बर्नाबाउ में खेलने का विचार जरूर रखा गया था, पर आई थिंक अर्जेंटीना ने मना कर दिया क्योंकि स्पेन को एडवांटेज हो जाता। तो वो कैंसिल ही हो गया है एक तरीके से। उसके बाद ईरान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक ईरान और यूएसए के बीच में जो टेंशन चल रही है अभी, जो वॉर चल रहा है और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हो रही हैं, उसके चलते ईरान ने ये कहा है कि जो वर्ल्ड कप यूएसए में होने वाला है हम वहाँ नहीं खेलेंगे। पर उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया है वर्ल्ड कप को। तो ये देखना होगा कि अब ईरान की वेन्यूज़ चेंज होते हैं या फिर ईरान टोटल बॉयकॉट कर देती है वर्ल्ड कप का। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके बाद बार्सिलोना में भाई इलेक्शंस हुए और लपोर्टा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, जो कि सबको पता ही था यार एक तरीके से। मतलब लपोर्टा जीतने ही वाला है, तो इसमें कुछ बात करने की कुछ चीज़ है नहीं। इसके बाद ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो भाई कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी सुनने में आ रही हैं। अभी रिसेंटली जूड बेलिंगम का सुनने में आया कि रियल मैड्रिड ऑफर सुनने को रेडी है इस समय। और सामने आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड 120 से 150 मिलियन का ऑफर दे सकती है, ऐसी न्यूज़ आ रही थी अभी। और चेल्सी भी इस रेस में है जूड बेलिंगम को साइन करने के। तो यार देखो, चेल्सी अगर ऐसा होता है, वैसे मुझे पता नहीं कि कितना सच है कितना नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तो आई थिंक जूड भी यूनाइटेड ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि वो अगले साल यूसीएल खेलेंगे ना। चेल्सी क्यों जाएगा भाई वो। इसके बाद फिर एक एंजो फर्नांडिस का भी आ रहा था। चेल्सी के बाहर होने के बाद एंजो फर्नांडिस का कुछ स्टेटमेंट आया था, जिसकी वजह से ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि वो इस सीज़न चेल्सी को छोड़ना छोड़ना प्रेफर करेगा। क्योंकि अब चेल्सी मेरे ख्याल से यूसीएल भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, जहाँ तक अभी अभी के कंडीशन में तो नहीं कर पाएगी, ऐसा ही लग रहा है। बट अगर कर जाती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी नहीं कर पाई तो एंजो फर्नांडिस छोड़ रहा है और उसके रियल मैड्रिड से अच्छे खासे लिंक आ रहे हैं। बाकी रशफोर्ड का एक आया था कि बार्सिलोना पहले कंसीडर कर रही थी कि उसका रिलीज क्लॉज जो है वो दे के और उसको परमानेंट साइन कर लें। बट अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि भाई उसका एक और लोन एक्सटेंशन देखने की तरफ बढ़ रही है बार्सिलोना। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद इंजरीज की अगर बात करें तो भाई देखो, रियल मैड्रिड की में तो पता नहीं क्या चल रहा है भाई। रियल मैड्रिड के लिए तो मैं तो एज अ फैन बड़ा वो हो चुका हूँ यार। इंजरीज पे इंजरीज होते जा रही हैं साला। एक प्लेयर वापस आता है, अगला वैसे ही इंजर्ड हो जाता है पहले ही। एम्बापे पिछले मैच में आया था जैसे तैसे, थोड़े बहुत 10-15 मिनट उसने खेले थे और कोर्तुआ बाहर हो गया। भाई साहब, द ग्रेट वॉल ऑफ रियल मैड्रिड टीबो कोर्तुआ इज आउट टिल एल क्लासिको। ऐसी न्यूज़ आ रही है 1-1.5 महीने के लिए वो बाहर रहेगा। भाई यार क्या है यार, मतलब क्यों करते हो भाई ऐसा। मत हो ना यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मत इंजर्ड हो यार। क्यों भाई होना है तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजर्ड, समझ में नहीं आ रहा मेरे। बायर्न से मैच है, एल क्लासिको है हमारा, इम्पोर्टेंट टाइम है यार ये सीज़न का। इसमें अगर तीबो कोर्तुआ जैसा आदमी हमारे साथ नहीं है तो थोड़ी कंसर्निंग बात तो है हमारे लिए। ऑल्दो लूनिन
की तरफ बैट कर सकते हो आप, उसकी तरफ देख सकते हो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उसने प्रूव किया है खुद को, है ना। बहुत बार प्रूव किया है उसने, पहले भी प्रूव किया है जब टिबो कोर्तुआ को एसीएल हुआ था तब, और अभी भी। पिछले मैच की भी अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ में वो आया था और उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया पिछले मैच में भी। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अगले हफ्ते में इस वीकेंड में आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है देखना, तो भाई देखो इस वीकेंड में दो बड़े मैचेस होने वाले हैं। एक तो मैड्रिड डार्बी है, जिसमें रियल मैड्रिड को अपना बदला लेना है भाई पिछले मैड्रिड डार्बी का। और एक होने वाला है काराबाओ कप का फाइनल बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल। तो भाई ये दोनों मैच काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी बढ़िया टाइमिंग है ना इनकी। 22 तारीख को 10 बजे से चालू होगा काराबाओ कप का फाइनल, और उसी रात को 1:30 बजे से चालू होगा रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का। तो ये दोनों मस्त देखेंगे भाई, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे ये मैच को। तो बाकी प्रीमियर लीग में तो भाई देखो लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला, ये चारों टीमें अच्छे तरीके से फाइट कर रही हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे आने के लिए। और उनके मैचेस उन्हें जीतने पड़ेंगे अगले हफ्ते वाले ना, अगर उन्हें टॉप 5 में फिनिश करना है तो इन्हें मैच जीतने पड़ेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपके लिए इस हफ्ते का सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग मोमेंट क्या था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हर फ्राइडे को आपको अब देखने को मिलेगी इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।